अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एम अब्दुल स्कूल की पहली क्लास में खुश आमदीद। वेल व्यूवर्स, इस कोर्स में आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वेब के वेबसाइट्स होती क्या हैं, ये बनती किन किन अवामिल से हैं और इनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। ठीक है। इसके बाद सेकेंडली हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड होस्टिंग के कि डोमेन्स क्या होती हैं, डोमेन्स की टाइप्स क्या क्या हैं और होस्टिंग क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल की जाती है और कैसे इसको बनाया या इसको हासिल किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि आज पहली क्लास है इस कोर्स की। तो इसलिए जो है ना मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ कम टाइम में, ताकि जो है ना आपके कमेंट्स का और जो है ना आपके फीडबैक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आया कि इस कोर्स को आगे कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब के वेब होती क्या है। देखिए व्यूवर्स, वेबसाइट चूँकि वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस की जा सकती है, वेबसाइट को दुनिया भर में एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगा कि फॉर एग्जांपल कि आपके कंप्यूटर में आपका कोई भी डेटा है, वो आप वब तक उस पर्सन से वब तक किसी भी पर्सन से वब तक शेयर नहीं कर सकते जब आप उसको सेंड नहीं करेंगे या जब आप उसको फ्लैश में डाल के कहीं किसी जगह पर उसको जाकर देंगे नहीं, या किसी भी वेबसाइट में अपलोड करके उसको लिंक नहीं देंगे कि आया कि ये मेरा डेटा है, यहाँ पर ये लिंक है, इसको जो है ना ओपन करके इसको जो है ना मेरे जो डेटा वगैरह है मेरे कंप्यूटर में मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, इसको जस्ट आप लोग रीड कर लो या देख लो। ठीक है। लेकिन वेबसाइट जो होती है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना आपको इसका जो शॉर्ट वर्ड है या जो इसका सेंटेंस कह सकते हैं www, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट या वेब भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे लिंक्स में शो होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट का जो नाम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन यूज़ होती है www.google.com। तो google.com से पहले जो एक वर्ड लगाया जाता है www का, बिल्कुल सेम इसका जो एब्रीविएशन है वो है वर्ल्ड वाइड। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू वेब की। तो इसमें जो ना कुछ कंटेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कंटेंट्स चाहिए होते हैं एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है कंटेंट्स टू नीड टू क्रिएट वेब पेज, टेक्स्ट, इमेजेस और हाइपरलिंक्स। किसी भी वेब पेज में टेक्स्ट, इमेजेस और हाइपरलिंक्स तो मस्ट हैं। इमेजेस का मैं मस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि बाज़ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी इमेज नहीं होती, जस्ट ओनली टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स होता है। बट टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स तो मस्ट हैं। किसी भी वेब पेज में टेक्स्ट और हाइपरलिंक्स मस्ट होते हैं। आपने अक्सर नोट किया, टेक्स्ट तो जो है ना सिंपली है, आप आसानी से जान सकते हैं क्या होता है, तस्वीरों का भी आपको पता है। जस्ट बात करता हूँ हाइपरलिंक्स का कि कुछ व्यूवर्स को ये नहीं पता कि हाइपरलिंक्स होते क्या हैं। देखिए, आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक सिंपल वेब पेज में कोई भी वर्ड लिखा हुआ होता है और उस वर्ड का जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है और वो अंडरलाइन होता है। ठीक है। तो या आप यूँ भी कह सकते हैं या आप इस तरह भी कहा जा सकता है किसी भी हाइपरलिंक को जानने के लिए कि ये हाइपरलिंक है कि नहीं है। जब आप उसके ऊपर माउस का कर्सर लेकर जाते हैं, अगर तो मैं चलें इसका जो ना एक एक्सपेरिमेंट जो ना मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक वेब पेज ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर www.mrmsolution.com। तो इसमें जो बेसिकली जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट इसमें बात कर लेता हूँ मैं हाइपरलिंक्स की। आई थिंक आज ये कनेक्शन प्रॉब्लम होना था। वेल व्यूअर्स, मेरे सामने इस वक्त MRM सोल्यूशन का होम पेज, इंडेक्स पेज, वेब पेज ओपन है। तो इसमें हाइपरलिंक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये। तो अगर मैं देखें टेक्स्ट के ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो जो मेरा कर्सर चेंज हो रहा है वो आई शेप में हो रहा है। तो या इसमें के ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखिए आई शेप में हो रहा है बिल्कुल। और जब मैं किसी भी लिंक के ऊपर कर्सर लेकर जाऊँगा तो मेरे कर्सर की शेप क्या होगी वो देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो देखिए बिल्कुल जो मेरा कर्सर है वो हैंड शेप में जो है ना वो चेंज हो गया है, बिल्कुल हैंड जो हाथ की शक्ल है उसमें जो है ना वो तब्दील हो चुका है। तो इसमें देखें मुख्तलिफ, ये देखें आप देखें और कर्सर अब देखें,
नीचे लेके आता हूँ तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। किसी भी इसके ऊपर लिख जाता। अब देखिए इसका जो बेसिकली मकसद है ना, और इसके ऊपर लिंक कौन सा लगा हुआ है, हम लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करने की बजाय हम लोग लिंक को जो है ना ऐसे ही जान सकते हैं कि लिंक इसके ऊपर कौन सा लगा हुआ है। वो देखें, मैं जैसे कर्सर लेके जाता हूँ तो इसकी जो स्टेटस बार है, आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस जगह के ऊपर बिल्कुल इस जगह के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर बिल्कुल जो है ना एक बार सी नज़र आएगी हमें, इसको स्टेटस बार कहते हैं। जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा वो अपीयर होगी। जैसे कि मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक लिंक शो हो रहा है mrmsolution.com/client/scott.php $GID = 1। देखिए यहाँ पर इसका जो है ना गो टू होम पेज, जहाँ पर इसका लिंक आ रहा है और मुख्तलिफ जगह पर, मतलब कि अगर इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल आसानी जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं। वेल व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं डोमेन एंड होस्टिंग की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन होती क्या है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द नेम ऑफ वेबसाइट इज़ नोन एज डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल google.com, yahoo.com, mrmsolution.com। सादा अल्फाज में किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है ना, जिस नाम की मदद से हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जी हाँ बिल्कुल वही नाम उसका डोमेन नेम कहलाता है। तो सबसे पहली बात कि डोमेन नेम जो होते हैं हर वेबसाइट का एक अपना प्राइवेट भी कह सकते हो, या इसको जो है ना यूनिक भी कह सकते हैं कि हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक नेम होता है, इसे डोमेन नेम कहा जाता है। जैसे कि google.com है, yahoo.com है, mrmsolution.com है। इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं कि अगर google.com एक वेब पेज है तो google.net बिल्कुल वही होगा, या google.org, google.gov, google.edu बिल्कुल सेम वही होगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर डोमेन नेम अलग होता है। google.com अलग है, google.net अलग है, google.org, ये तमाम अलग डोमेन नेम्स होती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एहतशाम कोई भी वेब पेज का डोमेन नेम जो है रजिस्टर करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम रखता हूँ ehtishamkhan.com, तो या ehtisam.com, तो कोई भी सेकंड पर्सन ehtisam.com को रजिस्टर नहीं करवा सकता, क्योंकि ये मैंने पहले से परचेस कर लिया है, पहले से रजिस्टर करवा लिया है, ये बिल्कुल मेरा हो चुका है। तो अगर कोई दूसरा पर्सन जिसका नाम भी एहतिशाम है, या उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो ehtisam.com को ही रजिस्टर करना चाहता है, तो वो ehtisam.net कर सकता है, .org, .government.edu.info, ऐसी बेशुमार जो है ना एक्सटेंशंस हैं। इन एक्सटेंशंस कहते हैं .com, .net, .org, ये तमाम एक्सटेंशंस कहलाती हैं। तो वो इनमें से कोई भी एक्सटेंशन को जो ना यूज़ कर सकता है, लेकिन .com को नहीं कर सकता, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, ये पहले से ही मैंने रजिस्टर करवा ली है। तो सिंपली आपने देख लिया कि सिंपल वर्ड्स में किसी भी वेबसाइट का जो नेम होता है उसे डोमेन नेम कहते हैं। बाज़ औक़ात अगर किसी को भी पूछा जाए तो कि भाई डोमेन नेम होता क्या है, तो हालांकि वो ब्राउजिंग करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, बाकी भी तमाम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डोमेन नेम होता क्या है यार। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो जस्ट जो सिंपल डोमेन नेम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को जो नेम होता है उसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल facebook.com, yahoo.com, skype.com, इसके अलावा और भी जितनी भी तमाम वेबसाइट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड उसके एक्सेस की जा सकती हैं, उसका एड्रेस की, तो उसे जो है ना हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो डोमेन नेम होता है इसे हम लोग URL भी कहते हैं, URL। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन्हें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। मतलब कि एक वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है उसके लिंक को, उसके जो डोमेन नेम है उसको हम लोग URL भी कहते हैं। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अब बात करते हैं कि इस डोमेन नेम में 3 चीज़ें से बल्कि 4 चीज़ें कॉमनली यूज़ होती हैं। सबसे पहला होता है HTTP, दूसरी चीज़ होती है www, तीसरी पर आती है वेबसाइट का जो नेम होता है, और चौथी जो फाइनल जो बिल्कुल लास्ट में होती है उससे हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल .com, .net, .org, .government.edu, .pk है, .info है। अब .com से क्या बनता है? कमर्शियल, .net नेटवर्क, .org ऑर्गेनाइजेशन, .government, .gov गवर्नमेंट, .edu स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। तो जैसे कि .info है इंफॉर्मेशन के लिए, .pk है पाकिस्तान की, .in इंडिया की है, .ca कनाडा की है,
यूएसए की है, .ae अरब एमिरेट्स की है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे डोमेन नेम्स हैं जो कि इसकी एक्सटेंशंस कहलाती हैं, लेकिन जो टॉप के ऊपर होती हैं, टॉप से मुराद है कि जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और इसमें कुछ चंद 5 जो है ना, मैंने आपके बिल्कुल सामने, आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इन डोमेन्स को TLD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स, ये नोट कर लीजिएगा, टॉप लेवल डोमेन्स। TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन्स। तो इसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, हम लोग मूव करते हैं वेब होस्टिंग की जानिब। वेल व्यूअर्स, इससे पहले कि हम बात करें कि वेब होस्टिंग होती क्या है, डोमेन्स की ही कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो कवर कर लेते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि डोमेन नेम लुक्स लाइक, डोमेन नेम हमें नज़र कैसे आती है। जैसे कि इसमें आपको एक डोमेन का नेम शो करवाया गया है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। वेल, अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहलाता है। मैंने तो HTML का आपको एब्रिविएशन बता दिया था। वेल सॉरी फॉर डैट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहलाता है HTTP। देखिए, इसमें HTTP वेबसाइट का जो कॉमनली सबसे पहले यूज़ किया जाता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसके बाद कॉलन डाला जाता है, फिर // होती हैं 2 दफ़ा। उसके बाद फिर www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब या वेबसाइट भी कह सकते हैं। उसके बाद डॉट डाल के MRN सॉल्यूशन जो है वो एक वेबसाइट का जो नेम है। उसके बाद .com जो है वो एक्सटेंशन ऑफ डोमेन है, डोमेन की एक्सटेंशन, जो कि हम लोग इसमें जो है ना लास्ट डिस्कस कर चुके हैं कि .com कमर्शियल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मोस्टली जो एक्सटेंशंस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम लोग TLD कहते हैं। TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग क्या है? अब वेब होस्टिंग सर्विस इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल विया द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब होस्टिंग वो सर्विस है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेसिबल बना सकें, पब्लिश कर सकें उसे, कि आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स पूरी दुनिया में देखी जाने वाली, पूरी वर्ल्ड वाइड का जो मतलब है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो कि पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है उस वेब को, इसलिए उसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ जिसे पूरी दुनिया जो है ना एक्सेस कर सके, वो क्या कहलाती है? वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। तो इसमें वर्ल्ड वाइड वेब इसके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं कि जब हम लोग किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से, किसी भी होस्टिंग कंपनी से अगर वेब होस्टिंग परचेज़ करते हैं, वेब होस्टिंग लेते हैं फॉर आवर वेबसाइट अपनी डोमेन के लिए, तो उसमें हमें टूल्स बहुत सारे मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हमें मिलती है वेब स्पेस या स्टोरेज। अब वेब होस्टिंग, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई मूवी अपलोड कर रहे हैं, कोई सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं, या कोई स्नैप, कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो क्या यार वो वेब स्पेस, मतलब कि क्या वो जो आपकी पिक्चर है, कोई म्यूज़िक है, कोई फाइल है, क्या वो किसी जगह पर जाकर सेव हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल एक हार्ड डिस्क की सूरत में एक वेब स्पेस होती है, वहाँ पर स्पेस जो है ना स्टोर होती है। अब वेब स्पेस होती क्या है, इसकी स्टोरेज क्या होती है, इसका जो है ना मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट से एक कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क परचेज़ नहीं करते, अपने CPU के साथ हार्ड डिस्क नहीं लेते, तो क्या आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो? क्या आप अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो? इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो आपकी वेब होस्टिंग होती है
बिल्कुल आपकी हार्ड डिस्क का ही काम करती है। वेब स्पेस जो होती है, जितना भी आप डेटा, आप अपना मटेरियल, आप जितना भी कुछ फाइल्स वगैरह कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, जो कुछ भी है, वो आप अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर अपलोड करते हैं या स्टोर करते हैं, वो जितनी भी तमाम जगह या स्पेस लेती है, वो तमाम की तमाम आपकी जो वेब होस्टिंग सर्विस होती है उसके अंदर जो वेब आपकी स्पेस, जो आपको स्पेस मिलती है आपके पैकेज के लिहाज से, उसके अंदर आपका डेटा जो है ना वो स्टोर होता रहता है। तो वेब होस्टिंग क्या है ये आपको मैंने बता दिया। वेब सर्वर की बात करते हैं कि वेब सर्वर होता क्या है। जी हाँ, बिल्कुल वेब सर्वर बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपके घर में पड़ा हुआ एक सीपीयू की तरह ही होता है। बिल्कुल इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको जो है ना इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है। जब आपको आपकी वेब होस्टिंग की कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वेब होस्टिंग, तो आपको साथ में कंट्रोल पैनल देती है, जिस कंट्रोल पैनल की मदद से आप अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने कुछ कंट्रोल पैनल्स के नेम ब्रैकेट्स में लिखे हैं। सी पैनल स्टैंड्स फॉर कंट्रोल पैनल, बट ये कंपनी का नेम है cpanel.net। इसके जो है ना वेबसाइट का एड्रेस है cpanel.net। इसका जो कंट्रोल पैनल का जो नेम होता है सी पैनल नहीं है। सी पैनल मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और वर्ल्ड का नंबर 1 होस्टिंग कंट्रोल पैनल है। इसके बाद मैंने एक वर्ड यूज़ किया प्लेस्क एक कंट्रोल पैनल का नाम है जो कि वेब होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को। इसके बाद हमें इन दोनों कंट्रोल पैनल्स में वेब बिल्डिंग के टूल्स के मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रोमीडिया, ड्रीमवीवर हो गया, इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो इन होस्टिंग कंट्रोल पैनल्स के अंदर ये पहले से ही जो है ना वो ऐड हुई होती हैं। इनकी मदद से हम अपने वेब पेजेस को एडिट कर सकते हैं, इनमें तब्दीली वगैरह लाई जा सकती है ईज़िली। सो वेल व्यूअर्स, आज आपका मेरे साथ सिर्फ अब तक के लिए ही था। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ मज़ीद ट्यूटोरियल के साथ, कुछ मज़ीद वेब डिज़ाइनिंग की टूल्स के साथ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपका मेज़बान खादिम अवाम एहतशाम खान आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।